अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये जो हम कुश्ते तांबा 21 हमला बना रहे थे, तो अब ये मैंने इसको खरल कर लिया है। ये अब खुश्क हो गया है। तो अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। ये लास्ट इसका स्टेज है, लास्ट आग देने जा रहे हैं। तो ये देखें, ये मैंने अर्के गुलाब भी इसमें सारा खरल कर दिया है। आपने ये ख्याल रखना है कि ये ऊपर से मुकद्दर नितरा हुआ ही फूलों की गुलाब के फूलों की पत्तियों का पानी लेना है। इस तरह से नहीं लेना, ये जो नीचे से बैठ जाते हैं तो इसको आपने अलग कर लेना है। ये मैंने अलग किया हुआ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपने इसमें नहीं डालना, सिर्फ साफ़ पानी ही डालना है। तो ये अब हमारा गुलाब के फूलों की पत्तियों का रस, अर्क नहीं, वो हमारा ये ख़त्म हो गया है। तो अब इसकी 4 आगें भी मुकम्मल हो जाएंगी। अब हम इसको लास्ट आग दे रहे हैं, चौथी। तो अब हम इसकी टिक्की बना रहे हैं। टिक्की बना के फिर आपको आग देते हुए भी दिखाएंगे कि इसको किस तरह से आग दी जाती है। तो टिक्की भी बना के दिखाएंगे कि इसको किस तरह से आपने टिक्की बनानी है। तो कोई इस तरह से आपने छुरी वगैरह ले लेनी है जिसका आगे से मुंह इस तरह से हो, थोड़ी तेज़ हो। तो उसको आपने ऐसे इस तरह से इसको उतार लेना है। सारी दवाई को उतार के अच्छी तरह से फिर आपने इसकी गोल सी टिक्की बना लेनी है। और उसके बाद की हिकमत करके फिर हम इसको 4 किलो की आग देंगे। ये हमारा लास्ट स्टेज है, आखिरी आग दी जा रही है कुश्ते तांबा 21 हमला की। तो इसको आग देने के दौरान ये अपने रंग चेंज करता रहता है। जब आग दे के निकालते हैं तो इसका रंग कभी भूरा हो जाता है, कभी फिर से स्याह हो जाता है, तो कभी लाइट ब्राउन हो जाता है। तो अब आखिरी आग में देखते हैं कि इसका रंग किस तरह से निकलता है। जिस तरह भी इसका रंग निकलेगा आखिरी आग में, तो वो भी मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। तो ये हमने टिक्की बना के तैयार कर ली है कुश्ते तांबा 21 हमला वाली। तो इसको अब हम अच्छी तरह से खुश्क करके गिल हिकमत करके फिर आग देंगे 4 किलो की। उसके बाद इसको आपको निकाल के दिखाएंगे कि इसका रंग कैसा निकलता है। तो पहले ये 16वीं आग में इसने अपना रंग थोड़ा सा भूरे रंग का किया था, थोड़ी सी ये सफ़ेद हो गई थी। फिर हमने इसको 18वीं आग दी तो फिर इसका रंग थोड़ा सा ब्लैक हो गया। फिर 19वीं आग पे इसका रंग ज़्यादा ब्लैक हो गया। तो अब ये आखिरी आग दे रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि इसका रंग कैसा निकलता है, क्या ब्लैक रहता है या फिर वैसे वाले रंग में आ जाती है। तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ये कैसी निकलती है। तो आपने इस तरह से इसकी टिक्की बना के इसको अच्छी तरह से आपने खुश्क कर लेना है। तो दोस्तों आप इसको मैंने 4 किलो उपलों में रख दिया है। तो इसको अच्छी तरह से बंद करके उपलों को ठीक तरह से लगा के तो इसको फिर आग दे देंगे। और जब ये सुबह आग ठंडी हो जाएगी तो फिर निकाल के मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि इसका किस तरह से रंग आता है और ये कैसे बनता है और इसका वज़न कितना निकलता है। तो ये जो कुश्ते तांबा 21 हमला है, इसको हम लास्ट आग दे रहे हैं। मतलब 21 बार 20 बार पहले हम इसको आग दे चुके हैं, तो आखिरी आग इसको दे रहे हैं। उसके बाद फिर जब ये आग ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसको अब आग लगना शुरू हो गई है। तो सुबह को इंशाल्लाह ये आग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। आग हमेशा आपने शाम को देनी है। अगर कोई भी कुश्ता बना रहे हो तो सुबह तक वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, तो सुबह को ही आपको कुश्ता निकालना चाहिए। अब ये हमारी आग जो है बहुत बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम इस कुश्ता को कुजी को निकाल रहे हैं। निकालने के बाद हम इसको खोल के देखेंगे कि अंदर से किस रंग का कुश्ता निकलता है। टिक्की निकाल ली है। टिक्की निकालने के बाद ये इस तरह से निकला है कुश्ता तांबे का। ये अंदर टूटी हुई थी, टिक्की टूट गई थी, तो ऐसे ये निकला है कुश्ता तांबे का। तो इस तरह से आपका कुश्ता निकलेगा तांबे का। आपने इसको पीस के फिर आपने रख लेना है। देखें, तो अब हमने इसको पीस के रख लिया है। पीसने के बाद इसका जो कलर है
वो इस तरह का आया है। बिल्कुल ना ही बिल्कुल ब्लैक है और ना ही ये वाइट है, ये इस तरह का कलर है, आप देख लें। तो आपने इसको किसी और बर्तन में पीसना है, क्योंकि हम इसको लास्ट आग दे रहे हैं। तो ये मैंने धो के नहीं रखी थी, इसलिए मैंने इसको इसमें पीसा है, क्योंकि अगर लास्ट आग ना होती तो फिर तो हम इसमें इसको खरल कर सकते थे। तो ये लास्ट आग है, ये कच्चा पड़ा है, इसको आग नहीं आई हुई, तो इसके जो थोड़ा बहुत इसके साथ मिला हुआ है तो वो इसमें जज़ब ना हो जाए, इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी लास्ट आग इसको देनी है तो इसको नए, या अगर इस बर्तन में आपने इसको खरल करना है तो आप पहले इस बर्तन को धो के खुश्क कर लें। तो फिर आपने इसको किसी कांच की शीशी में आपने इसको रख के, अगर आपने इसको जल्दी किसी मरीज़ को देना है तो आप इसको 20-21 दिन के लिए किसी नमनाक जगह, किसी गीली ज़मीन में, गीली मिट्टी में आप इसको दफन करके, इस शीशी को अच्छी तरह से बंद करके और उस ज़मीन में आपने इस शीशी को दफन कर देना है 20-21 दिन के लिए। तो उसके बाद आपने इसको निकाल के फिर इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि ये उस वक़्त अभी ये नया नया बना है तो इसमें तेज़ी बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसा अगर आप 21 दिन के लिए इसको ज़मीन में दफन करके रख देंगे तो ये इतना रिज़ल्ट देगा जितना 1 साल पुराना कुश्ता रिज़ल्ट देता है। तो इसको जो बनाने का टाइम लगता है वो तकरीबन, अगर आप मुसलसल भी इस पे काम करें, मैं तो खैर बीच बीच में और भी दवाइयाँ बनाता रहा हूँ, तो मैंने तो इस पे काफ़ी टाइम लगाया है, तो अब जाके ये फ़ाइनल हुआ है। अगर आप इस पे मुसलसल भी काम करते हैं तो ये एक आग देने में 3 दिन का वक्त लग जाता है, क्योंकि 4-5 घंटे इसको खरल करना पड़ता है, फिर इसकी टिक्की को खुश्क करना पड़ता है, फिर गिल हिकमत करनी पड़ती है, उसको भी खुश्क करना पड़ता है। या अगर आप जल्दी से जल्दी भी बनाना चाहते हैं और किसी को बना के देना चाहते हैं तो आप उससे 2 महीने का टाइम ज़रूर लें, क्योंकि कभी मौसम की ख़राबी भी हो जाती है, तो उस वजह से ये 2 महीने में ही आपका तैयार होगा। 21 आगें देनी पड़ती हैं। तो इसके मैंने मुकम्मल बनाने का तरीका पीछे वीडियो बना के दे रखी है, कुश्ता एहताम भाई किस अमला के नाम से। अगर किसी मेरे भाई ने नहीं देखी है तो वो वहाँ से जाके देख सकता है कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो वो आपने, अगर किसी को शुगर है तो, और शुगर की वजह से नामर्दी हो गई है, तो उसको आप 50 ग्राम हरमल में और 50 ग्राम खरातीन ले लें, क्योंकि खरातीन हराम होते हैं। तो आप 50 ग्राम हरमल और 50 ग्राम साले मिस्री, साले पंजा का चूरन, या इस तरह का और भी कोई जिसमें साले मिस्री हो, साले पंजा हो, करकरा हो, इस तरह, तो उसमें आप ये 2 रत्ती, उसका चूरन 50 ग्राम हो मिला हुआ, तो उसमें आप ये 2 रत्ती डाल के इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह ये शुगर की वजह से होने वाली नामर्दी के लिए भी बहुत काम करती है। और जिनको सिर्फ़ शुगर है और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो इसको सिर्फ़ एक चावल मक्खन में रख के इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जिनको लकवा है, फालिज है, रश्या है, तो वो इसको शहद के साथ ले सकते हैं। तो इसी तरह ही आप इसको मुख्तलिफ़ बदरकात के साथ इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये हर मर्ज़ पे काम करेगा। अगर आपने बदरका चेंज, ये इस तरह फालिज लकवे वाले को आपने शहद के साथ दे दिया, नामर्दी वाले को आप मक्खन के साथ दे सकते हैं। ऊपर से दूध घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ये जो कुश्ता है ये आप 40-50 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनको आप नहीं दे सकते। जिनकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है तो उनको ही आप ये कुश्ता दें। और मुख्तलिफ़ बदरकात के साथ ये कुश्ता बहुत ज़्यादा काम करता है। तो अल्लाह हाफ़िज़। ये हमने हड़ताल में इस तरह से आग दी थी। पहले आपने हड़ताल को पीस लेना है, फिर टिक्की डाल के इसी तरह से शिंगरफ में। तो ये मेरे पास वीडियो नहीं थी तो 1-2 फ़ोटो थी, तो वो मैंने कहा आपको दिखा दूँ।